बीच खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में मुलाकात हुई। सपा और आरएलडी में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि बढ़ते कदम। हालांकि जो अभी तक की खबरें सामने, उन खबरों के मुताबिक 36 सीटों पर समझौते की बात बन सकती है। 36 सीटें आरएलडी के लिए, राष्ट्रीय लोक दल के लिए समाजवादी पार्टी छोड़े। ये एक फोटो जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट की गई है। उन्होंने लिखा कि बढ़ते कदम। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की ये मुलाकात। हमारे साथ आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, ये सीट फॉर्मूले का डिस्कशन क्या है? ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव लगभग 36 से 40 सीटें आरएलडी को दे सकते हैं और इसलिए मुलाकात थी ये। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50 सीटों से ज़्यादा सीटें जो हैं वो आरएलडी इस वक्त समाजवादी पार्टी से वेस्टर्न यूपी में मांग रही है, लेकिन जो बात बन पा रही है वो 30 से 40 सीटों के बीच ही बन पा रही है। और ऐसे में आज जो मुलाकात हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि आज के मुलाकात के बाद सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है और जल्द ही गठबंधन का ऐलान होगा। हालांकि ये मुमकिन है कि सीटों के नंबर कितने हैं, कितनी सीटें दी जा रही हैं, इस बात को लेकर अभी खुलासा ना किया जाए। दोनों पार्टियों के बीच की बात होगी। ये आने वाले दिनों में ये बात पता चल पाएगी कि आखिर कितनी सीटें समाजवादी पार्टी वेस्टर्न यूपी में आरएलडी को दे रही है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आरएलडी बीजेपी के साथ चले जाए या बीजेपी से गठबंधन हो जाए, उन कयासों पर कहीं न कहीं विराम लगा है। और अब माना जा रहा है कि जल्द ही गठबंधन के ऐलान के बाद सीटों का जो बंटवारे का फैसला था वो भी साफ हो जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सीटों के नंबर्स कितने होंगे उसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से खुलासा हो, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये मुलाकात क्या एक औपचारिक घोषणा मान ली जाए आदर्श, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब दोनों दल साथ लड़ेंगे? बिल्कुल, इसे औपचारिक घोषणा माना जा सकता है, क्योंकि जो मुलाकात के बाद फोटो ट्वीट करके उसमें टैगलाइन लिखी गई है बढ़ते कदम। निश्चित तौर पर बढ़ते कदम का मतलब ये है कि हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे कदम जो हैं वो साथ आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो बीजेपी से भी गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे आरएलडी की तरफ से, अब उन कयासों पर विराम लगा है। और अब ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी औपचारिक तौर पर आने वाले 1 से 2 दिनों में ये ऐलान कर देंगे कि वो दोनों गठबंधन दल हैं। लेकिन आदर्श, मैं जानना ही चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अगर छोड़ दें तो आरएलडी का जो प्रभुत्व है या आरएलडी के जो कार्यकर्ता भी हैं वो बाकी जगह है नहीं। खासतौर पर वो जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहां जाट ज्यादा है, जाट समुदाय के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में सपा अगर साथ आती है तो बहुत छोटी उम्मीदें शायद उनको होंगी इनसे। देखिए, आरएलडी का जो प्रभाव है वो जाट बाहुल्य सीटों पर है और ऐसी जो सीटें हैं वो तकरीबन 50 से 60 हैं अगर वेस्टर्न यूपी की हम बात करें। और इसीलिए आरएलडी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि 50 से ज़्यादा सीटें उन्हें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में मिले। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 30 से 40 सीटों के बीच में फैसला हुआ है कि 30 से 40 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी उनको दे सकती है। अब इन 30 से 40 सीटों में भी वो कितनी सीटों पर बढ़त बना सकते हैं और कितनी सीटों को जिताने में समाजवादी पार्टी के लिए मददगार साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो कृषि कानून के तीनों बिल वापस हुए हैं उससे निश्चित तौर पर जाट समुदाय में कहीं न कहीं जो बीजेपी को लेकर है सॉफ्ट कॉर्नर आया होगा और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी बीजेपी को वेस्टर्न यूपी में मिलेगा। अब आरएलडी कितना फायदा पहुंचा सकती है और उसके अहम मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों के आधार पर वो समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने की बात करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आदर्श, मुझे याद आ रहा है कि पिछली दफा विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग 120-140 सीटें के आसपास हैं। उन्हीं सीटों में से महज 24 सीटें आरएलडी को दी गई थी, वो भी कांग्रेस के कोटे से। कांग्रेस को 103 सीटें दी गई थी सपा की तरफ से और उसी कोटे में से 24 सीटें आरएलडी को दी गई थी, जिसके लिए आरएलडी बहुत राजी नहीं हुई थी। तो 24 पर अगर पिछली दफा राजी नहीं हुए तो क्या संभावना है कि 30 पर बात बन जाएगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 से ज़्यादा सीटों की मांग की जा रही है, लेकिन जो 30 से 40 सीटों के बीच का नंबर है ये 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उस वक्त जो सीटें दी थी वो कांग्रेस के साथ दी थी। कांग्रेस उस वक्त गठबंधन में इनके साथ मौजूद थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अब किसी भी बड़े दल के साथ वो गठबंधन नहीं करें।
रहेंगे, तो ऐसे में मुमकिन है कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, जिससे कहीं न कहीं वेस्टर्न यूपी में जो जाट वोट बैंक है उसको ये बताया जा सके कि हम जाट वोटर्स या फिर यूँ कहें कि हम जाट की जो पार्टियां हैं उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको साथ अपने रख रहे हैं। तो ऐसे में मुमकिन है कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हम जाट समुदाय के लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो मुमकिन है कि 30 या 30 से ज़्यादा सीटें इस बार के गठबंधन में आरएलडी को मिल जाए। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आदर्श कि जब तक चौधरी अजीत सिंह थे एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो थे जब तक पिछली बार के चुनाव में भी, तो अलग रुतबा था। उनके ना रहने के बाद क्या पार्टी का प्रभुत्व या पार्टी की पकड़ वही मानी जाएगी जो पिछली दफा थी, या उससे और कमतर? देखिए, निश्चित तौर पर अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों में जो पार्टियों को खड़ी करते हैं, जो पार्टियों को पूरे मजबूती के साथ आगे लेकर चलते हैं, उनकी जो भूमिका होती है या फिर उनके साथ जो समर्थक जुड़े होते हैं, जो दल जुड़ा होता है, जो वर्ग जुड़ा होता है, वो निश्चित तौर पर बड़ा होता है और उसका प्रभाव अलग होता है। अब उनकी लेगेसी को जयंत चौधरी किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, ये अपने आप में देखने वाला होगा, क्योंकि जयंत चौधरी अभी यंग है, नए ब्लड हैं और पुराने जाट वोटर्स जो हैं उनको कितना जोड़ पाते हैं अपने साथ, और साथ ही साथ आरएलडी के जो पुराने काडर वोट रहे हैं उनको क्या अपने साथ रोक पाते हैं, ये भी बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि वेस्टर्न यूपी आदर्श हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस लौट रहा हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, ये औपचारिक ऐलान मान लिया जाए, आरएलडी और सपा साथ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले ही बोला था और फिर भी समाजवादी ने बोला कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर में समान विचार वाला जो हम लोग के दल हैं, छोटे दलों के साथ गठबंधन मिलके करेंगे जी, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे जी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया ये कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है जी। तो अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि विदाई सुनिश्चित हो रही है, इसलिए बीजेपी को हो सकता हो इस फोटो के बाद तकलीफ हो रही हो। नहीं, ठीक है सर, बीजेपी जो करे सो करे, जनता ने क्या तय किया वो चुनाव के नतीजे बता देंगे। मेरा तो इंटरेस्ट ये जानने में है कि आरएलडी को आप कितनी सीटें देंगे। वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस ये चिंता अब भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि उसकी सरकार गई। तो जब सरकार जाती है, तो जब सरकार जाने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर छटपटाने लगती है, परेशान होने लगती है। वो फिर उसका आप जानते ही हो, फिर वो अपनी नफरत की राजनीति की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उससे अब उत्तर प्रदेश की जनता कोई फर्क नहीं। भदौरिया साहब, चूंकि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त नहीं है यहाँ पर, तो आप बीजेपी से जो सवाल पूछेंगे उनके उत्तर आपको फिलहाल मिल नहीं पाएंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि सर, आरएलडी और सपा साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट भी किया कि बढ़ते कदम, वो कदम कितनी सीटों पर साथ बढ़ेंगे? अब वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया तय है। पिछली दफा 24 सीटें आपने उनको ऑफर की थी सर, इस बार बढ़ेंगी घटेंगी? समझे आप, वो आपको जब सीटें ऑफर होंगी तो पता चल जाएगा कि कितना सीटों पे तालमेल हुआ। लेकिन ये तय है कि इस बार सब लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, या मध्य उत्तर प्रदेश हो, या बुंदेलखंड हो, भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा तय है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सर कि आरएलडी की प्रदेश के अंदर पकड़ कितनी है, यह समाजवादी पार्टी ने जरूर जांचा परखा होगा। चौधरी अजीत सिंह के ना रहने के बाद क्या आरएलडी की पकड़ पे कोई फर्क पड़ा है, ये आप देखते हैं? मैंने आपसे क्या बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहती है, और जब जनता नहीं चाहती है तो फिर सारी बातें बेमानी हो जाती है। नहीं, जनता चाहे ना चाहे सर, चुनाव कई पार्टी लड़ रही हैं, बीजेपी भी है, आप लोग भी अलायंस में हैं, बीएसपी भी कह रही है कि भाई पिछले कामों को लेकर के जाएंगे, वो तो जनता तय कर लेगी। मैं अगर आप अपने आप को एक मजबूत कंटेंडर बता रहे हैं इसके लिए, तो मैं आपसे आपकी स्टडी जानना चाह रहा हूं सर। जी, तो मेरी स्टडी जो आपको बता तो दिया मैंने जी। इस बार समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, आरएलडी के अलावा और किस किस से गठबंधन? नहीं, वो सब आपको और जो गठबंधन है वैसे मालूम भी, आपको पता भी चल जाएगा जिन जिन पार्टियों के साथ गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर में। बस आप इस पे ध्यान दीजिए, बीजेपी को जो डर है, सता रहा है कि उसकी सरकार जा रही है, तो ये डर नहीं है, हकीकत में जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है। इस बार पीस पार्टी से गठबंधन होगा सर, मजबूत रहेगा इस बार चुनाव में भी? इस बार मैंने कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। आप फोकस भारतीय जनता पार्टी को बस इसमें रखना चाहिए कि उसकी सरकार जा रही है। यानी बीजेपी को चेताते रहेंगे, लेकिन आप करने क्या वाले हैं आप ये नहीं बताएंगे। अरे फिर वही बता, हम क्यों बताएं आपको क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, बीजेपी की सरकार बदलने वाले हैं। ठीक है सर,
कि हम बीजेपी की सरकार बदलने वाले हैं। आप जी। मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। उम्मीद हम करेंगे इस बार काम बोलेगा। बहुत शुक्रिया नौक भदौरिया आपका तो जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौट रहे हैं।